नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बहस के सबसे बड़े शो दंगल में आपका स्वागत है। यूपी में चुनावी प्रचार अपने चरम पर है। रोज नए नए मुद्दों की बहार आ रही है, लेकिन अमरोहा की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से मथुरा वृंदावन में मंदिर का मुद्दा उठाकर माहौल को और गर्म कर दिया। बीजेपी से सवाल है कि क्या अब अयोध्या राम मंदिर विवाद सुलझ जाने की वजह से चुनाव के वक्त पार्टी मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद को हवा दे रही है? सवाल विपक्ष से भी है और यह सवाल रहेगा कि आखिर वो मथुरा विवाद पर खुलकर क्यों नहीं कभी अपना पक्ष सामने रखते। बहस इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए। पांच अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन, 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन और अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने की बार बार लगातार बात। जाहिर है, जब शोर चुनाव के दौर में हो तो खुद ब खुद मुद्दा बन जाता है। जी हां, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि भी अब उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा बन चुका है। अमरोहा में सीएम योगी की चुनावी रैली थी। तमाम बातों पर मुख्यमंत्री ने जनता से दोबारा जनादेश की अपील की, लेकिन अयोध्या, काशी के बाद मथुरा का जिक्र छेड़कर माहौल को गर्म कर दिया। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना? खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद गठित करके वहां पर भी विकास कार्यों को एक नई गति देनी प्रारंभ कर दी है। हम आपको बता दें कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मामला भी कोर्ट में है। विपक्ष का सवाल है कि जब जब चुनाव आता है, बीजेपी नेताओं के मुख से मंदिर निर्माण और धार्मिक विकास की बातें ही क्यों फूटने लगती हैं? तो वहीं बीजेपी कहती है कि भारत में आस्था और विश्वास को कैसे दरकिनार किया जा सकता है। योगी ने मथुरा में भव्य मंदिर का मुद्दा उठाया तो पक्ष विपक्ष में बयानबाजी के तांते लग गए। देखिए, हमारा पॉलिटिकल एजेंडा पूरा प्रदेश है। हम पूरे राज्य की 24 करोड़ जनता के हितों के लिए, उनके विकास के लिए कार्य करते हैं। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। धर्मांत मंत्रालय खाली कब्रिस्तान बनाने के लिए नहीं होता है, ये मंदिर और उसके उत्थान के लिए भी होता है। तो धर्मार्थ मंत्रालय हमारा इसी काम के लिए होता है। तो हम तो विकास कर रहे हैं अपने आराध का भी, आस्था का भी। कि राम हमारे आस्था और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और हम सब, जैसे छत्तीसगढ़ में हमने राम वनगमन पर्यटन परिपथ बनाया है, कौशल्या के मंदिर का सौंदर्यीकरण किया है, लेकिन उसके नाम से वोट नहीं मांग रहे हैं। धर्म को धारण करना चाहिए, धर्म के नाम से वोट नहीं मांगना चाहिए। और इसे धंधा बना लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये बेहद दुर्भाग्यजनक। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। समाज में मूल मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, महिला पर अत्याचार और किसान। महंगाई, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जात धर्म की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। इधर सीएम योगी ने मथुरा वृंदावन की बात छेड़ी तो उधर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की बैठक में पदाधिकारियों ने मांग उठाई कि विवादित शाही जामा मस्जिद में होने वाली नमाज पर पूरी तरह पाबंदी लगनी चाहिए। उनका दावा है कि यह स्थान भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है और मस्जिद पूरी तरह अवैध है। 6 दिसंबर 1992 से पहले शाही मस्जिद के अंदर कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, लेकिन अयोध्या प्रकरण के बाद ये लोग जानबूझ करके वहां नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है। पहले ईदगाह की नमाज पढ़ते थे, फिर जुमे की नमाज पढ़ते थे, और अब इन्होंने प्रतिदिन की 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है। ये गलत है, क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, और जब न्यायालय में विचाराधीन है तो इस तरह की इन्हें कोई प्रतिक्रिया वहाँ नहीं करनी चाहिए। तो हमने पहले भी डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया था सभी संतों ने, और इसमें विशेष रूप से मांग की थी कि वहाँ पर नमाज को तुरंत रोका जाए। यूपी चुनाव में प्रचार के दौरान सवाल सत्ता पक्ष से भी है और विपक्ष से भी। जब जब चुनाव आता है तभी बीजेपी मथुरा मुद्दे को ज्यादा खाद पानी क्यों देती है?
तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी या दूसरे विरोधी दल क्यों नहीं कभी भी खुलकर मथुरा जन्मभूमि विवाद पर अपना पक्ष रखते हैं। हालांकि यूपी चुनाव में तमाम मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, लेकिन अब जनता के पाले में है कि वो मथुरा वाले मामले को अपनी प्राथमिकता की लिस्ट में कौन सा स्थान देती है। आज तक ब्यूरो।